एक बार फिर से शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा खबरों में हैं, लेकिन इस बार वजह न कोई फिल्म है, ना कोई फिटनेस शो या फिर बिजनेस लॉन्च, बल्कि मामला है एक बड़ा आर्थिक विवाद का, जिसमें करोड़ों रुपए का निवेश और उस पर उठे सवाल शामिल है। नमस्कार, मैं अनुष्का सिंह और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। अब ये केस पुलिस तक पहुंच चुका है और मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि EOW इस पर जांच कर रही है। दरअसल मुंबई में ही एक बड़े कारोबारी दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने शिल्पा और राज की कंपनी बेस्ट डील टीवी पीवीटी LTD में करीब 60 करोड़ रुपए का निवेश किया था, लेकिन बदले में उन्हें ना मुनाफा मिला ना ही पैसा वापस मिला और अब उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। शुरू में ये एक लोन जैसा डील था, जिसमें तय किया गया था कि हर साल उन्हें 12% ब्याज मिलेगा, लेकिन बाद में जब कुछ बातों पर एतराज हुआ तो इस डील को पार्टनरशिप यानी कि को इन्वेस्टमेंट में बना दिया गया। मतलब अब उन्हें प्रॉफिट में से हिस्सा मिलना था। कोठारी का कहना है कि उन्होंने 2015 से 2023 के बीच धीरे धीरे करके 60 करोड़ से ज्यादा की रकम दी। उन्होंने सारे पेपर साइन किए, यहाँ तक कि स्टाम्प ड्यूटी भी खुद भरी, यानी वो पूरी तरह से इस निवेश को लेकर भरोसे में थे। और इसी भरोसे को और मजबूत किया शिल्पा शेट्टी की एक पर्सनल गारंटी ने, जो उन्होंने 2016 में दी थी कि पैसा सुरक्षित है, घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन उसी साल शिल्पा ने कंपनी से इस्तीफा तक दे दिया और फिर कुछ समय बाद कोठारी को पता चला कि कंपनी पर पहले से ही 1 करोड़ से ज्यादा का लोन बकाया है और उसके चलते एक दिवालिया याचिका भी फाइल हो चुकी है। उन्हें यह बात पहले कभी नहीं बताई गई थी, बल्कि छुपाई गई थी एक रूप से कहें तो। उन्होंने कई बार राज कुंद्रा उनकी टीम से पैसे अपडेट्स के लिए बात की, लेकिन उन्हें कोई साफ जवाब तक नहीं मिला। बार बार टालने, अनदेखा करने के बाद आखिर में उन्होंने जुहू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। अब इसमें दस्तावेज, बैंक डिटेल्स, दोनों पक्षों की बातों की जांच हो रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें शिल्पा और राज कुंद्रा वृंदावन में एक संत प्रेमानंद जी महाराज के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। दोनों काफी सादे कपड़े में हैं और राज कुंद्रा बहुत ही भावुक होकर कह रहे हैं कि वो पिछले 2 सालों से महाराज जी को फॉलो कर रहे हैं और कई बार उनके जवाब उन्हें आध्यात्मिक रूप से मिल जाते हैं। यहाँ तक कि वो ये भी कह देते हैं कि अगर किसी रूप में वो महाराज जी के काम आ सके तो वो अपनी एक किडनी भी दान करने को तैयार है। महाराज मुस्कुराते हैं, आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि जब तक भगवान नहीं बुलाएंगे तब तक किसी का जाना नहीं होता। अब कुछ लोग इस वीडियो को देखकर कह रहे हैं कि देखो कितने आध्यात्मिक हो गए हैं राज कुंद्रा, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सब टाइमिंग के हिसाब से थोड़ा अजीब है। जब केस चल रहा है तब ये वीडियो ही क्यों आया? अब सोशल मीडिया पर 2 हिस्सों में बंट गया है रूप। कितने आध्यात्मिक हो गए हैं राज कुंद्रा, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सब टाइमिंग के हिसाब से थोड़ा अजीब है। जब केस चल रहा है तब ये वीडियो क्यों सामने आया? अब सोशल मीडिया भी 2 हिस्सों में बंट गया है। कुछ लोग कारोबारी को सही मान रहे हैं और कह रहे हैं कि ये उनका पैसा डूब गया है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बिजनेस में रिस्क होता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि दोनों तरफ से कई बार गलतफहमियां हो जाती हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि केस का क्या अंजाम होगा? क्या ये सिर्फ पेपर वर्क का झगड़ा है या वाकई में कोई बड़ा गड़बड़ झाला चल रहा है? EOW की जांच क्या साबित करती है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे मामले में ग्लैमर, पैसा, भरोसा है, कानून है और अब आध्यात्मिक भी आ गई है। और इसीलिए ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी बन चुकी है जिसमें हर दिन कोई नया मोड़ आ सकता है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले द ट्रेटर्स करण जौहर के शो में भी राज कुंद्रा नजर आए थे और उन्होंने काफी ज्यादा दोस्ती भी की थी। अब देखना होगा कि वो आगे कहां नजर आते हैं और क्या रूप लेता है ये केस। धन्यवाद। ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहे 24 न्यूज के साथ।